Hello everybody, good evening to all of you and welcome to eSaral. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है बच्चे, लास्ट क्लास में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका पहला सेशन मैंने आप लोग का लगा चुकी हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल और सेल थ्योरी के बारे में, शिल्डन एंड श्वान के बारे में, रुडोल्फ विर्को साहब के बारे में, इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी उतना मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी. वहां तक के सेक्शन का एनसीईआरटी भी मैं आपको डिकोड कर चुकी थी. आज उसके आगे से हम शुरुआत करेंगे. तो मैं उम्मीद करती हूं लास्ट सेशन सबने लगाया होगा. जिसने नहीं लगाया प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ दैट. ठीक है. इसके आगे से आज मैं शुरू करूंगी एन ओवरव्यू ऑफ सेल विच इज मेंशन्ड हेडिंग इन योर एनसीईआरटी. बट वही हमारा तरीका, पहले मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद वो सारी चीजें एनसीईआरटी ने किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है मैं एनसीईआरटी सेशन एंड में वर्ड टू वर्ड डिकोड कर दूंगी. तो आपको तसल्ली रहेगी. एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसका एनसीईआरटी पढ़ लेंगे कि हाँ मैम एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी पॉइंट इज कवर्ड. ओके. और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हमने जो ये नया तरीका निकाला है अपने सेशंस का, नया तरीका जो है कि बिल्कुल एनसीईआरटी हम तो रेगुलर बेसिस पर इसको करते जाएं क्लासेस के अंदर, वो ज्यादा बेनिफिशियल है. ये आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि आगे की वीडियोस के अंदर ही ऐसा रहे. प्लस अगर किसी भी और पर्टिकुलर चैप्टर को शुरू करने की डिमांड है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, इन द कॉमेंट बॉक्स. मैं वो आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ. ठीक है. तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं. जो बच्चे नए हैं, जो मुझसे पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, उनको मैं बता देती हूँ. माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव. मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ. मेरे हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग के कुछ जो पाइनियर टीचर्स में से ही हूँ मैं. शुरुआत हम लोगों ने ही की थी नीट की यहाँ पर. तो मैं पिछले 8 से 10 सालों से सर्विसेज अपनी दे रही हूँ यहाँ पर. मैं अभी तक लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ. कई स्टूडेंट्स अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके पीजी भी कर चुके हैं. ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेज में आपको मेरे पढ़ाए गए बच्चे जरूर मिल जाएंगे. ठीक है. तो और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है. ये एक मैंडेटरी स्टेप है. टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्ज नहीं है. टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं. t.me/Dr. शिवानी मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है. इससे जुड़ने का फायदा क्या होगा, यहाँ पे मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं. मेरा स्टडी मटेरियल, आपको क्वेश्चंस वगैरह सब यहाँ पर मिलते हैं. मेरे बारे में सारा अपडेट, कब कौन सा सेशन आने वाला है ये मिलता है. प्लस यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन होता है ना टेलीग्राम पर, मैं कुछ भी शेयर करती हूँ तब वो कमेंट्स में आपके पढ़ती हूँ. तो ये आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का भी एक जरिया है. आपकी बात मुझ तक पहुंचाने का एक तरीका है. और आपको स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट सब मिल ही रहा है. मेरे बारे में सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं कि कब कहाँ क्या सेशन लगने वाला है. तो ये इसको मैंडेटरी स्टेप है. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ये टेलीग्राम से जरूर आपको जुड़ना है. ठीक है. प्लस eSaral का जो पेड प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में नीट 2023 और 24 का प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो आप eSaral के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं. मैम पेड में ऐसी क्या खासियत है? यहाँ पर आपको 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप प्रोग्राम है. हर बच्चे की स्पीड के हिसाब से उसको उसका पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है कि बेटा तेरे को ये वीडियोस के ये टाइम टेबल है. उसका टेस्ट लगता है उसके हिसाब से. ट्रैकर होता है, स्टडी ट्रैकर, कि आपने कब अपने समय पर आप टारगेट्स पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज करना है. आपको पुश किया जाता है कि आपको ये चीज इस तरीके से करनी है. तो तमाम मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है सारी चीजों का eSaral का पेड प्लेटफॉर्म. तो मेरे हिसाब से और इंडिया के कोटा के बेस्ट आईआईटीएंस और डॉक्टर्स की टीम आपको यहाँ पर पढ़ाती है. एनके गुप्ता सर हैं, सारांश सर हैं, प्रतीक सर हैं, मैं हूँ, अभिषेक सर हैं. मतलब बेस्ट टीम आपको यहाँ पर मिलेगी. तो ये सब कुछ है eSaral के पेड प्लेटफॉर्म पर. तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं. सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें. उसमें भी अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं मैम मुझे 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप तो मिल ही रहा है, लेकिन मैं तो सुपर 80s का भी पार्ट बनना चाहता हूँ. अगर आप मेरे सुपर 80s, क्योंकि सुपर 80s की सिर्फ एक शर्त, आपकी मेहनत, आपका रेगुलरिटी, आपका डेडिकेशन. बस मैम मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे तो एक सही सारथी की आवश्यकता है जो मुझे एक सही मार्गदर्शन कर सके. तो अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, अगर आप मेरी गई हुई चीजों को रिलीजियसली फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो ये भी मेरा आपका वादा है आपके साथ कि आप और हम मिलकर आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर साथ साथ तय करेंगे सुपर 80s के साथ. तो सुपर 80s में एनरोल करने के लिए क्या करना है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना. जस्ट आप जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं
सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आपके नाम के आगे सुपर 80s लिख के मेरे नाम के साथ ड्रॉप कर दीजिए। आफ्टर टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू एंड यू विल बी अंडर माई मेंटरशिप प्रोग्राम, यू विल बी अंडर माई सुपर 80s। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में ये सब कुछ मैं आपको शुरुआत में आपको ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया एक सिंगल सेल जो है इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, इट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। कोई भी चीज विच इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। So cell is basically the fundamental, structural and the functional unit of life। ठीक है, फिर हमने रॉबर्ट हुक साहब के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन साहब के बारे में, ल्यूवन हुक साहब के बारे में देखा। फिर हमने सेल थ्योरी में शिल्डन एंड श्वान की जो सेल थ्योरी थी, फिर रुडोल्फ विर्को ने कैसे उसे एक फाइनल शेप दिया। ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियो। यहाँ तक का एनसीईआरटी में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं इसके आगे से पढ़ाऊंगी आपको। एनसीईआरटी के अंदर आप देखो, पहले मैं खुद पढ़ाऊंगी फिर आपको एनसीईआरटी पर लेकर आ जाऊंगी। देखो एनसीईआरटी के अंदर मैं बात करूं अगर आपसे, यहां तक मैंने पढ़ा दिया। एन ओवरव्यू ऑफ सेल दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं ये अपने स्टाइल में आपको पढ़ा दूं, फिर मैं ये पैराग्राफ आपको यहाँ पर जो दे रखा है ये डिकोड कर दूंगी। ठीक है, आप तो एनसीईआरटी का ही हेडिंग डाल लो। एंड रही बात हैंड रिटन नोट्स की, चैप्टर के एंड में मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। जैसे लिविंग वर्ल्ड का कर दिया, ये जब चैप्टर खत्म होगा तो एक साथ आएगा। चैप्टर एंड में क्यों? क्योंकि पहले तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स मेरे क्लास के साथ साथ बनाएं, इसको बाद में नहीं करना है, साथ साथ आप बनाते जाएं। और जिसका कुछ रह जाता है तो फिर मैं एंड में वो शेयर करती हूँ। बट प्लीज मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि बिकॉज योर हैंड रिटन नोट्स इट वर्क्स लाइक मैजिक। एन ओवरव्यू of cell which is mentioned in your NCERT। ठीक है, तो पहले मैं मेरे तरीके से आपको जो मेरे को इसके अंदर डिस्कस करना है मैं डिस्कस कर लेती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, आप सबको पता है अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक तो होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स है ना बेटा, एक है यूकैरियोट्स। तो सबसे पहली चीज तो वैसे अपन लिविंग वर्ल्ड प्लांट डाइवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया हो गया आपका, सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ दैट इज द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया दे आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा एक्चुअली, और किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। यूकैरियोट्स कौन कौन से होंगे? प्रोटिस्टा इसके अंदर है, प्रोटिस्टा, फंगी जितनी भी है, सारे के सारे प्लांट्स, सारे के सारे एनिमल्स, ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या हम अंतर पढ़ते हैं? सबसे पहली चीज, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं ना, मैं अगर न्यूक्लियस की बात करूं तो इसमें न्यूक्लियस जो है इट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस के बारे में अगर चर्चा की जाए, अगर हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में चर्चा करें न्यूक्लियस के बारे में, तो कैसा न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, न्यूक्लियस कैसा होगा दोनों में, इसकी अगर मैं बात करूं, चाहे मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं चाहे मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस का एक फीचर है कि न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियस लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है। लेकिन मैं यूकैरियोट्स में बात करूं तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। पहला अंतर तो ये है दोनों के अंदर। ठीक है, क्या बताया? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है इज नॉट सराउंडेड बाय
न्यूक्लियर membrane. न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है. तो इस तरीके के न्यूक्लियस को आप कहते हैं, इट इज कॉल्ड. ये टर्म आपको शायद एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं मिलेगी, बट ये या तो जेनेटिक्स में या फिर ये प्लांट डाइवर्सिटी किंगडम मोनेरा में, मतलब एनसीईआरटी ने जिक्र जरूर किया है, भले ही इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ना किया हो. क्यों मैं बता रही हूँ, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी आपको शब्द नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा मैम आप बियॉन्ड एनसीईआरटी चले गए. बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं, इट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी बट किसी दूसरे कोने में डाल रखा है. तो ये याद रखना है, ये पॉइंट एनसीईआरटी, ये तो लिखा है पॉइंट एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में, ये शायद ना मिले. कि सबसे पहली चीज, न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस भी एब्सेंट, ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस. इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन. या फिर कह दीजिए जीनोफोर, या फिर कह दीजिए न्यूक्लियोइड, या फिर कह दीजिए फाइब्रिलर न्यूक्लियस. ये एक बात है कि इसमें न्यूक्लियस जो है इट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर कह दीजिए जीनोफोर, या फिर कह दीजिए फाइब्रिलर न्यूक्लियस, या फिर कह दीजिए न्यूक्लियोइड. ये टर्म शायद आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को ना मिले, बट इट इज नॉट बियॉन्ड एनसीईआरटी. दूसरे चैप्टर में ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये याद करना ही है. ठीक. दूसरी चीज, यही बात मैं यूकैरियोट्स की करूं तो यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें न्यूक्लियस जो है उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक. अनदर फीचर हम बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, लिख लो. एनसीईआरटी में सब दे रखा है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी. अभी सिर्फ आप मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूं आप उसको समझ लो. न्यूक्लियस के बारे में समझ में आ गया, एक तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर. दूसरा मैं ये कह रही हूं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म की हम बात करें, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. ये चाहे मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, चाहे मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, विच गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द सेल, विच इज द मेन अरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी. सारे केमिकल रिएक्शन सब यहीं हो रहा है, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, चाहे मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं चाहे मैं यूकैरियोट्स की बात करूं. ठीक है. क्या बताया मैंने? अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, a semi-fluid matrix called cytoplasm. मैं ये पूरा एक ही है ना, तो इसलिए दोनों में लिख देती हूँ. इट्स प्रेजेंट इन, या ऐसे लिख देती हूँ, इट्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. इसलिए मैंने दोनों बॉक्सेस में लिख दिया. इट्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है. इट्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. इट इज द मेन अरेना ऑफ, it is the main arena of cellular, it is the main arena of cellular activity. ठीक है. ये दोनों में प्रेजेंट है. किसकी बात कर दी हमने? साइटोप्लाज्म की हमने बात कर दी, साइटोप्लाज्म की हमने बात कर ली. यहां पर चाहे मैं ये प्रोकैरियोट्स की बात करूं, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है विच गिव्स द वॉल्यूम टू द सेल विच इज द मेन अरेना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटी. ये चाहे मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं चाहे मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, ये चीज जरूर दोनों में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट, लेकिन मैं प्रोकैरियोट्स की अगर बात करूं, मैं अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, माइक्रोबॉडीज है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोट्स में तो प्रेजेंट होंगे
प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स इट लैक, मतलब नहीं होंगे, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। लेकिन जबकि मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम है, माइक्रोबॉडीज है, एक्सेट्रा। ये यूकैरियोट्स में तो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। एक पॉइंट ये हमने देखा। एक बात, प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पर नेक्ड डीएनए होता है, इसमें नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होगा, नेक्ड डीएनए, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो जो डीएनए होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है, दैट इज डीएनए is not associated with DNA is not associated with histone protein, ऐसा डीएनए होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रू डीएनए है, तो डीएनए जो है इट इज associated, DNA is associated with histone protein. DNA is associated with histone protein. ये एक फर्क है। ठीक है, तो डीएनए की बात कर ली। आगे वो कहता है कि कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जैसे कि राइबोसोम। ये जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जैसे कि राइबोसोम, ये चाहे मैं प्रोकैरियोट की बात करूं, चाहे मैं यूकैरियोट की बात करूं, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हालांकि एक अंतर है कि प्रोकैरियोट्स में मैं राइबोसोम अलग से पढ़ाऊंगी तो डिटेल जाऊंगी वहां, अभी जस्ट एक हिंट देके छोड़ रही हूँ, मैं डिटेल में आएगा इस चैप्टर में, मैं पढ़ाऊंगी आपको कि हालांकि प्रोकैरियोट में 70S टाइप होगा और यूकैरियोट्स में 80S टाइप है, लेकिन है दोनों में प्रेजेंट। ठीक है, तो एक क्या बताया, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, दैट इज, उस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम। ये दोनों जगह प्रेजेंट है, फाउंड इन, चाहे मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर लूं चाहे मैं यूकैरियोट, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, डब्बा बना दो। ठीक बेटा, दोनों में प्रेजेंट है। खैर, जब मैं प्रोकैरियोट्स डिटेल जाऊंगी तो वहां पर हम डिटेल पढ़ेंगे, बट यहां पर एक छोटा सा पॉइंट जरूर मैं डिस्कस कर लेती हूँ। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है वो 70S टाइप है, जिसके दो सब यूनिट हैं, दैट इज द 50S एंड 30S।
और यही बात मैं यूकैरियोट्स की करूं तो यूकैरियोट्स में राइबोसोम तो दोनों में है, लेकिन यूकैरियोट्स में राइबोसोम होता है 80S टाइप, जिसके 2 सब यूनिट है 60S एंड 40S। बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया इसमें तो कोई बात नहीं, राइबोसोम का डिटेल डिस्कशन मैं करूंगी, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी तो सिर्फ ये पे याद रख लो कि दोनों में ही प्रेजेंट है, चाहे प्रोकैरियोट्स की बात करूं चाहे मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन अब राइबोसोम के बारे में एक पॉइंट ये और आप याद कर लो कि सेल के अंदर राइबोसोम केवल सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी प्रेजेंट है। जैसे कि प्लांट्स में बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट में है, पता है आपको ये चीज, और कहां पर प्रेजेंट होता है, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, जल्दी बताओ। एक सेकेंड ब्रेक दो और मुझे। राइबोसोम कहां पर है? प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट में है, साथ ही साथ ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे भी पाया जाता है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल in the cell, ribosome not only found in the cytoplasm of the cell but also in other 2 organelle। लिख लो ये वाला पॉइंट, यहीं पर राइबोसोम के बारे में चर्चा हुई है तो ये लिख लो, राइबोसोम in the cell not only found in the cytoplasm, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में भी नहीं है, but also present in other organelles। कहां पर है तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में है प्लांट्स में तो, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी है। यहाँ पर ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे वो कह रहा है कि एनिमल सेल के पास भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल का रोल होता है सेल डिवीजन के अंदर, ये पॉइंट भी लिख लो। एनिमल सेल्स also have a non-membrane bound cell organelle Animals also have a non-membrane bound cell organelle जिसे आप कहते हैं सेंट्रियोल। which helps in cell division। इनका काम है सेंट्रियोल का बेटा सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो हैव अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जिसे आप सेंट्रियोल कहते हैं, जिसका रोल होता है सेल डिवीजन के अंदर। तो आई थिंक यहां तक का सेक्शन तो आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट अभी और भी पढ़ना है, लेकिन अभी ये कुछ बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा दैट इज द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब प्रोकैरियोट्स में है। यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब यूकैरियोट्स में आ गए। इसमें न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है। तो ऐसे न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर या न्यूक्लियोइड या फाइब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन मैं अगर यूकैरियोट्स की बात करूं तो उसमें न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर मैं बात की साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, व्हिच इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी व्हिच गिव्स वॉल्यूम टू द सेल। ये तो चाहे मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं चाहे मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, दोनों में ही प्रेजेंट है। लेकिन अंतर ये कि प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होगा,
यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोबॉडीज, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो है, सॉरी फॉर द सेंटेंस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो है ये यूकैरियोट्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में नेक डीएनए, डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोट्स में ट्रू डीएनए, दैट इज अ डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन है। फिर हमने बात की फिर कॉमन कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जिसे आप कहते हैं राइबोसोम। ये प्रोकैरियोट्स में भी है, ये यूकैरियोट्स में भी है, लेकिन अंतर ये प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप है, यूकैरियोट्स में 80s टाइप है। इसका डिटेल मैं आगे राइबोसोम्स के साथ पढ़ाऊंगी, अभी जस्ट एक जनरल डिस्कशन किया है। फिर बात की कि भाई राइबोसोम ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही मिलता है सेल में, इसके अलावा प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भी मिल जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी प्रेजेंट है। फिर हमने बात की नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की बात चल रही है, तो उन्होंने कहा कि एनिमल्स के अंदर भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसे आप कहते हैं सेंट्रियोल, जिसका काम है सेल डिवीजन के अंदर। आई थिंक यहां तक का सारा आपको समझ में आ गया होगा।